नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आपने सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से बिलपत्र पर शहद लगाकर अगर शिवलिंग पर चिपकाया जाए तो कोई भी बच्चा फेल ना हो। लेकिन सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इसी बयान को लेकर वो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बच्चे की एक खबर वायरल हुई, उसमें बताया गया कि उनका बच्चा 8वीं फेल हो गया है। इस खबर की तह तक हम जाएंगे, इस खबर की जड़ तक हम जाएंगे, बस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा लॉकडाउन में जब वो ऑनलाइन प्रवचन देते थे तब सबसे ज़्यादा जो बयान उनका जो वायरल हुआ था वो यही हुआ था कि अगर आपका बच्चा फेल होता है तो आप बिलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर उसके हाथ से चिपकवा दीजिए तो कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में अभी हाल ही में सीहोर के जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा ने अपनी बयानबाजी में कहा है कि उनका बच्चा 8वीं फेल हुआ है। यदि ये नुस्खा उनका बच्चा करता तो शायद उनका बच्चा भी पास हो जाता। हम पंकज शर्मा का पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, हम आपको उनकी पूरी भाषा सुनवाएंगे, किस तरह की भाषा का उपयोग वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले कुछ कहना ये चाहते हैं पंकज शर्मा जी कि आप पहले ये बताइए कि आज की तारीख में ऐसा कौन सा स्कूल है जो 8वीं फेल करता है, ऐसा कौन सा विद्यालय है जो बच्चों को 8वीं में फेल कर देता है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आपको इसका पुख्ता प्रमाण देना चाहिए। पुख्ता प्रमाण नहीं है आपके पास तो आपको माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने, क्योंकि आप इतने बड़े धर्मगुरु के परिवार के किसी सदस्य के बारे में इतनी बड़ी अफवाह अगर फैला रहे हैं तो आपके पास पुख्ता प्रमाण तो होगा ही। अगर पुख्ता प्रमाण नहीं है तो आप जनता के सामने आके माफी मांगे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोग ये बोलेंगे कि पंकज शर्मा की बात में दम हो सकता है, लेकिन कोई खास प्रमाण उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका बच्चा 8वीं फेल हो गया। ये खबर सनसनी की तरह फैल रही है पूरे आसपास के इलाकों में, या यूं कहें कि पूरे भारतवर्ष में। लेकिन सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बच्चे फेल होने के जो प्रमाण हैं वो प्रमाण अभी तक पंकज शर्मा जी ने नहीं दिए। हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, हम चाहते हैं इस चैनल की जनता से कि उनके फेल होने की जो भाषणबाजी जो माननीय पंकज शर्मा जी ने कही है, सीहोर के जिला कांग्रेस प्रवक्ता साहब ने कही है, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सर आप बकायदा इस बात का प्रमाण दें जनता को कि उनका बच्चा वाकई में फेल हुआ है। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप माफी मांगिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आज के जमाने में किसी भी बच्चे को 8वीं में फेल नहीं किया जा सकता और कोई भी स्कूल नहीं करता है। तो आपने कैसे कह दिया कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बच्चा 8वीं फेल हुआ है। अब चलिए पंकज जी की भाषा को आपको सुनवाते हैं, पंकज जी की बयानबाजी को आपको सुनवाते हैं, उन्होंने और पंडित जी के बारे में क्या क्या कहा है आप खुद सुनिएगा। पर मुझे सख्त आपत्ति दर्ज इसलिए मैंने कराई क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भविष्य की उनके भविष्य का खिलवाड़ का सवाल है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके साथ जब उन्होंने खिलवाड़ की तब मैंने इसका आपत्ति उठाई। मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि सारे अस्पताल अगर बंद कर दिए जाएं, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं, अगर प्रदीप मिश्रा से सच्ची बात करते हैं तो। उनका स्वयं का बेटा सुनने में आ रहा है कि वो फेल हो गया, तो क्या उन्होंने बेलपत्ती चढ़ाई थी क्या? ये आधी बेलपत्ती कारण से क्या सप्लीमेंट्री आती है? भाई ये उपाय आधा कर लो सप्लीमेंट्री आएगी, पूरा कर लो तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो उनका बच्चा फेल क्यों हुआ? जबकि धर्म की आस्था वाले लोग हैं तो उनके बेटे ने तो उपाय किया होगा ना, तो उनका बेटा क्यों पास नहीं हो पाया? तो केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये जनता को बरगला रहे हैं, अंधविश्वास में वो कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि केवल भगवान के नाम पर कथा कहें, जनता उनको सम्मान देती, आदर देती, मैं भी देता हूँ, परंतु वो राजनीति और अंधविश्वास करेंगे तो जनता उनको नीचे भी गिरा देगी। तो आपने देखा कि किस तरह से सीहोर के जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा बाकायदा कैमरे के सामने बता रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बच्चा 8वीं फेल हो गया है। लेकिन इस बात में सच्चाई कहीं से कहां तक मुझे नहीं लगती है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी स्कूल 8वीं फेल नहीं करता है, किसी को अधिकार भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो 8वीं फेल कैसे हुआ, कौन से स्कूल से हुआ, उसकी फेल वाली मार्कशीट अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम आपका बाकायदा हमारी तरफ से भी सम्मान करेंगे कि आपने अच्छी खबर दी है और इस खबर की तह तक जाना चाहिए।
या तो आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा को गलत ठहराने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, माननीय, आपका अधिकार है, आपका पेशा है, आप कांग्रेस की जिला प्रवक्ता है, आपको करना भी चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी धर्म गुरु को उल्टे सीधे बयान देकर आप लोग बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश, वो कोशिश आपकी सफल होने नहीं देगी। आप चाहे हमें कट्टर हिंदू मान लीजिए, चाहे हमें पंडित प्रदीप मिश्रा का चमचा मान लीजिए, चाहे आप जो भी मान लीजिए, लेकिन सर सच्चाई तो सच्चाई होती है। आपकी बातों में सच हमें लगा नहीं, आपकी बातों में सच हमें दिखा नहीं, इसलिए हम आपसे प्रमाण मांग रहे हैं और जनता भी आपसे प्रमाण मांगेगी। जो पंडित प्रदीप मिश्रा के चाहने वाली जो जनता है वो आपसे प्रमाण मांगेगी और आपको प्रमाण देना भी चाहिए। आप अच्छे इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, तो आपको प्रमाण देना चाहिए। जो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो 8वीं फेल वाली जो मार्कशीट है वो जनता के सामने आपको रखना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखना चाहिए। इतनी बड़ी खबर ये हो गई है, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी भी धर्मगुरु की, किसी भी परिवार के सदस्य के बारे में आप कुछ भी बोल देंगे और जनता सहन कर लेगी, ये तो सर होने वाला नहीं है। और सर हमारा जो चैनल है वो लगातार पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में खबरें दिखाता है और पंडित प्रदीप मिश्रा के चाहने वाले हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। और सर कुछ गलत करेंगे तो उनके विपक्ष में भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अगर कुछ गलत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनके विरोध में खड़े होंगे। लेकिन आप उल्टे सीधे बयानबाजी करके, उल्टी सीधी भाषा का उपयोग करके उनको बदनाम कर देंगे, ये हम होने नहीं देंगे, इतना बस याद रखिएगा। तो सर प्रमाण हो तो प्रमाण जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। और अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप जनता के सामने माफ़ी मांगिएगा और कहिएगा कि मुझसे गलती हो गई और मैंने ये जोश में तेज में आकर बोल दिया था। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हमारी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके सामने। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना मानना है, आपके अपने थॉट है, आपके अपने विचार हैं। लेकिन यदि आप ज़िंदगी में बड़े नेता बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सर झूठ बोलकर बड़ा नेता बने। हो सकता है कि सच बोलकर भी बड़ा नेता बनाया जा सकता है। कई सारे नेता हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, जो हमारा मानना है, हम उनको आइडियल मानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते थे, जो भी होता था खरी खरी बोलते थे, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो सर प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमाण दीजिएगा। जनता भी प्रमाण मांगेगी आपसे, हम भी प्रमाण मांगेंगे और इसलिए मांगेंगे क्योंकि इतने बड़े धर्मगुरु के बारे में आप इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी को भी बरगला कर, उल्टा सीधा खबर बनवा कर आप उन्हें बदनाम कर दें और जनता चुपचाप देखती रहे। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को 8वीं फेल कर दे और किसी को अधिकार भी नहीं है। तो सर प्रमाण दीजिएगा। बाकी आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो जनता नहीं आई है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की खबरें, राजगढ़ से जुड़ी हुई खबरें और पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी हुई खबरें हम आपको देते रहें। हम इंदौर में भी लॉन्च होंगे बहुत जल्द। इंदौर में भी हम हमारे स्मारो राजगढ़ के प्लेटफॉर्म को ले जाने वाले हैं, इसी तरह की खबरें दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वो प्लेटफॉर्म भी पसंद आएगा। बहरहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।